यो अमित तो जा लेता मम्मा के। अरनू पूछ रहा है जाके 2 दिन की छुट्टी में तो इन्हें कुछ पूछा नहीं। कहना कहाँ जा रहे सारे भाई, स्कूल में जा रहे वे, अपने मम्मा का नहीं जा रहे। ठीक है, मम्मा का मजे बहुत करे तो न बैलगाड़ियाँ बैठ के। कैसा महसूस हो रहा था उस पर बैठ के बैलगाड़ी? बढ़िया लगी मुझे तो बैलगाड़ी। हमें तो बैठाई नहीं तुमने वहां से जब भी हमें जा रहे थे। तो उस टाइम पर कहाँ किसका टाइम था? ऐसे टाइम पर गए थे हम। अच्छा चल, तो इनका कभी जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो उसमें जरूर बैठ कर कहीं तक घूम खाओगे। बल्ला ले घूम रहा था मैं तो। बल्ला गुलदार भी था वहाँ। बल्ला का क्या करा था तू? गुलदार था, गुलदार। आ रहे होंगे तो वहां से। ये तो जगह जगह उतर रहे, जब से ये बाढ़ बूढ़ आई ना तो जगह जगह आ रहे। तो भाई इधर के एरिया के सारे काम निपटा दिए और देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब इस फर्श का ना ठीक करवाने का नंबर जल्दी आ रहा। ये आ गया हमारा सीधा साधा सा बेटा स्कूल से। ये देखो छुट्टी में ये बाल बंदे रह जाना सारा दिन, तो ये दुख नहीं लगते होंगे। रुक जा, आराम से खोलूंगा मैं खोल लूं। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और आते ही सबसे पहले प्रीति ने इनकी ड्रेस निकाल ली। मैंने इनके टिफिन चेक करे क्योंकि टिफिन लगाने की जिम्मा मेरा है और तैयार करने का प्रीति का। और सबसे बेस्ट नंदनी का टिफिन एकदम खत्म, नुकैरी अचार के साथ मजे आ गए। आज थोड़ी सी कोशिश और उसने अपना लंच करने की कर रखी है। इसने बिस्किट भी खा लिया और आधे से ज्यादा पराठा भी अचार के साथ ही कल को रखूंगी। हाँ मेरा वो गुड्डा कहाँ है? तेरा गुड्डा वो ऊपर रखा। एक गुड्डा है जिसके पीछे पड़ा रहा है, वो इतना हाई है, उसे ही लेके सोएगा, उसे ही लेकर खेल लगा। एक दिन ना कल को जब वो ऊपर खेल रहा था, फिर एकदम जब वो ऊपर उछाल रहा था ना, वो खेत में गिर गया। अच्छा, जब ये वहां जा रहे थे ना घेर में, वो खेत में गिर गया था, लेकिन इसने वहां भी घास में से ढूंढवा लिया उसे। हाँ भाई, प्यास लग रही है आपको ज्यादा? भाई इसकी आवाज बदल गई और यह छींक रही, देखो आवाज इसकी बदल रही। हाँ मौसम ऐसे हो रही। बेड पे रखा लिया, छींक निकल रही। अजी हाँ, दवाई आवेगी तेरी भी। दर्द हो रहा है इसके सिर में, देख ये बाल हो रहे थे ना, इस वजह से। हाँ, ये बाल गुंदवा रखे थे तुम तन्ने। तो भाई सुबह के टाइम दवाई ले ली थी, पेन जो हो रहा था मेरे, और आराम लग गया था। काम करा दिन भर में और 2 बजे से फिर से वही दिक्कत हो रही जो सुबह हुई थी। यानी कि दवाई खाने के बाद आराम मिला थोड़ा सा और उसमें काम वाम करा, फिर से ऐसे ही हो रहा था पेट में। अरविंद भैया गए अभी दवाई लेने के लिए और देखती हूँ गोली खा के कितनी देर में आराम होगा। सुबह दूसरी थी लेकिन अब दूसरी दवाइयाँ आऊँगी। मैंने चेक कर ली दवाइयों में, थोड़ा बहुत तो अंदाजा अपने आप भी हो जाए दर्द की दवा लेने का। तो चलो जी, अभी जो है शाम के बज गए हैं 4:30, चाय बनाने का टाइम हो गया। बच्चे चले गए ट्यूशन में। आज उन्हें जिद लग रही कि हमें तो पार्टी चाह 1 मिलियन की और 1 लाख की। कई दिन से जिद कर रही है लेकिन उन्हें हम समझा रहे हैं, मगर भाई देखो तुम्हारे चाचा की तबीयत ख़राब है, लेकिन बच्चे हैं ना समझ है, नहीं समझ पाते इस चीज़ को। गुड्डू को मैंने जगा दिया, पूरे आराम से सो रही थी, मगर रात को क्या करेगी तू? रात हो सोने के लिए, दिन हो काम करने के लिए और पढ़ने के लिए। ये देखो अभी ठीक हो गया। चल चाय रख ले सबके नाम की है। ऊपर कह रहा, मैं कहा ऊपर दे गया कैसा हुआ काम, कैसा करा हमने ये कल। और कल भी नहीं गई थी, कल शाम के टाइम नहीं गई, पूजा करवा के बस। तो कह रही हिम्मत से नहीं हो रही। आज तो ऐसा ही हो रहा था। अभी तो का मामला, पेट में दर्द था सुबह अब भी। अब भाई पिताजी और चाचा जी तो यहाँ पे बैठे रहे पूरा दिन। अब शाम को ना दीवार की परछाई आ जा, थोड़ी बहुत धूप अगर हो, उससे पहले यहाँ बैठे रहे बरामदे में। यहाँ पे हवा लगो जा और शाम के टाइम वहाँ पहुँच जा। तो थोड़े दिन में यहाँ इस फ्लोर पे बैठने का जुगाड़ भी हो जाएगा फर्स्ट पे, जैसे ये लेंटर वेंटर खोलेगा। तो भाई आज छुट्टी थी लेंटर के 1 दिन बाद और अभी कार्य जो है रुका हुआ, आज कल को चलेगा। मटेरियल हर बार ऐसा हुआ है बच जा, अब की बार भी मंगवाया काफ़ी बच गया, कुछ पहला ही पड़ा था अभी भी बचा है। फिर कह रही बरकत है इसलिए बचा मटेरियल। तो चलो मैं तो देख ही आऊँ भाई। और इधर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। पंछियाँ जो हैं वो कसरत कर रहे हैं भाई, जैसे कि कबूतर ही दिखते हैं, कौवों का तो झुंड नहीं दिखता।
कौवे शायद झुंड में रहना पसंद नहीं करते, कबूतर ज़्यादा पसंद करें। बच्चों को अभी आना यहाँ पे मना कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है। मगर भाई अभी ना चारों तरफ से खुली हुई है बाउंड्री, और वहाँ पे मत जाइए। ये देखो, जब रेलिंग वेलिंग लग जाएंगी तब तो ठीक है, बच्चों का आना यहाँ पे अभी ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे मना है भाई छोटे बच्चों का। तक तो आगे भाई, आगे नहीं जा सकता। ये देखो, इसको तो रिस्क है बहुत चढ़ने में। मैं सोच रहा था मैं अकेला ही घूम लूँ, यहाँ है तो है नहीं कोई फिलहाल। बिना रेलिंग के तो डर लगे मुझे भी, मैं भी नहीं चढ़ता। भारी भरकम शरीर के साथ यहाँ तक तो आगे, आगे नहीं जा सकता भाई। और ये है यहाँ का न्यू लुक, जैसे कि आदमी सेल्फी लगा ले न्यू लुक की, तो भाई ये यहाँ शाम का, अभी आज की सेल्फी है या यहाँ के नेचर की। भाई मैं भी चलूँ अब घर, शाम का टाइम हो गया। शाम को भी यहाँ रुकते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, अभी अंधेरा हो जा। बर्गर खाना था, यह देख लो भाई फरमाइश। और निगाह टीवी की तरफ है, इधर देखो। क्या चीज? भैया जी को क्या कहे? बर्गर नहीं खाना बेटा अभी, मैं बस 2 ही मोमोज खाऊं, ये सारे पीछे पड़ जा। पहली बात तो फास्ट फूड बंद कर दो खाना, बहुत बीमारियां चल रही हैं। जो पापा जी हाँ, किसके? आरुष के हैं वे? अच्छा चलो ठीक है। मम्मी ने ना हाँ। पांच बर्गर बनाए मंगाए और 20 मोमोज बनाए फिर? मंगाए। तो उनमें क्या है, काम चला नहीं उनमें? हाँ। कम रह गए ना? और ज़्यादा पड़ गए, बचे हुए रखे मतलब। तो फिर दिक्कत किस बात की, लड़ाई किस बात की भाई? इतना सारा जब बचा हुआ है। पापा जी बचा हुआ नहीं है, अमित भैया भी लाएंगे, उनको कहा था मम्मी ने फोन कर। ये तो कह रही है आगे नहीं आए, नहीं आने वाले हैं। और ये इनका हो गया डिनर टाइम, 5:45 बजे ही हैं। चलो खा पी लो भाई, फिर जल्दी सोना जल्दी उठना है, नहीं तो फिर खींच कर उठाने पड़े हैं सुबह 9 बजे तक, क्या 8 बजे तक सो जाइए तुम। हैं भाई ख़त्म हो गया था रिचार्ज टीवी का, केबल वाला ही चलता है हमारे यहाँ पे, केबल के थ्रू वाला, और परेशान हो गए थे आज। ये बहुत इनकी दिक्कत ना देखते ही बन रही थी, फिर भाई हाल किताब है, मतलब तुरंत रिचार्ज करवाया से और चलवाया। और सबसे ज़्यादा परेशान हो गई थी भाई आरुषि। क्या देखना रहा है तुझे ऐसा टीवी में? आज बनेगा लौकी और कद्दू है, ये पिट्ठा कद्दू है ये ऐसा। हाँ, ये देखो भाई, मैं तो इसे लौकी समझ रहा था, लेकिन ये कद्दू है। और ये भाई पता नहीं कौन सी शेप का कद्दू है, ये तो गोल सुने मैंने कद्दू मैंने भी गोली देखे, ये ऐसे नहीं देखे मैंने कद्दू, पहली बार देखे। अच्छा, पड़ोसी नई शेप का कद्दू कहीं है, यहीं पे ब्रीड तैयार करा के हमारे गाँव में ही, पता नहीं आपके गांव में ही आ गए ब्रीड तैयार। पड़ोसियों की बेल है, माँ की फ्रेंड है वहाँ से पतवारे वाली, उन्होंने दिया है, उनको लो हम तो छक लिए, या तुम भी खा के देख लो। अच्छा अब ये खाने में पता नहीं कैसा टेस्टी लगेगा, बनने के बाद ही पता चलेगा। हैं मैं तो इसी तरह काट रही थी जिस तरह वो कटा है गोल वाला, और मुझे पता नहीं। काटने का तरीका तो एक ही है सबका, कैसे ही काट लो बस बारीक और मोटा ही रहे काटने में तो सब्जी की। लेकिन ये वाला कद्दू हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लंबी और शेप इसका वाला। स्वाद देखा जाएगा, अगर इसका स्वाद बढ़िया रहा तो यही ब्रीड तैयार करा जाएगा बिटोड़े पे अगले साल। कद्दू काटने के बाद में मेरे हाथ की हालत कुछ ऐसी होगी, ये देखो कैसा सुकड़ा सुकड़ा हो गया, कद्दू का तेल निकल गया। ये कद्दू का तेल निकल गया, सही कह रहे हैं आप। इसने ये फ्रॉक पहनना है अपनी मर्जी से, कॉलर नीचे का रखे और नीचे का हिस्सा ऊपर का रखा, ये देखो। और रेलगाड़ी आ गई भाई इनकी, रेलगाड़ी आप धक्का मार गाड़ी, ये देखो। ओ भाई संभल गए ड्राइवर साहब, ध्यान से। दिन भर में हेल्थ इशू चलने की वजह से तो ये सामान भी निकल से नहीं पाए, कल का आ रहा है हमारी किचन में, और ऐसे ही रखा थैले में, और थैले भी काट देंगे सामान के चक्कर में चूहे। तो देखती हूँ अभी अंकित क्या क्या लेके आया था, और प्रीति का भी देखो भाई टाइम नहीं लग पाया। ये राजमा तो पहले रखा हुआ था, वो हमने चेंज कराया था। ये दाल जो आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही सभी घर वालों को, ये बेसन राजधानी का, जैसे मैंने बोला था राजधानी का, नमक के पैकेट। जब तक श्राद्ध चलेंगे ना, जिस दिन भी श्राद्ध होगा उस दिन हम काली मसरी की या कोई भी मसरी की दाल नहीं बनाएंगे। देखो सही बात है, आप हमें बताते हो तो हमें पता चल जाता है, नहीं तो हमें बिल्कुल नहीं पता था। वैसे हमने राजमा भिगो रखा था तो हम उसे दाल में डाल देना, राजमा खाली राजमा भी हम बना सकते थे, लेकिन फिर प्रीति ने बोला कि चलो दाल डाल लेते हैं। अगर हमें इतना भी पता होता ना कि ये वाली दाल बनती नहीं श्राद्ध में, तो हम उसे बना रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर उड़द की दाल बनती है
और ये आ गई तुअर की दाल 1 किलो, मेथी, अजवाइन। मेथी भी खत्म हो रही थी, अजवाइन भी खत्म हो रही थी, क्योंकि अजवाइन पराठों में डालने काम है, कचौड़ियों में। और जीरा, ये देखो, क्योंकि गुजरात वाला जीरा हमारा खत्म हो चुका है। और ये लाल मसरी आधी किलो मंगाई, ये ज़्यादा नहीं खाते ना, तो इसलिए कम मंगाई। और ये आगे छोले। तो ये सारी दालें हैं। जब हरी ताजी सब्जियां कम पड़ जा, नहीं मिलती, कोई टाइम पर नहीं आता, तो अपना उठाओ, बेसन कढ़ी बना लो। अगर लस्सी हो तो फिर इन दालों में से 1 2 3 4 5 6 तरह की दालें आएंगी। तो इनमें तो ऑप्शन है कि कौन सी बना लें। ये तो झटपट से बनने वाली है। छोले तो खैर पहले भिगो कर रखने पड़े, तो चलो जी। और ये है चावल और सबूता धनिया। कुछ धनिया मैंने पीस दिया सुबह के, क्योंकि उस दिन मसाले की जरूरत पड़ रही थी कल। तो थोड़े से चावल ना गिर गए थे, पैकेट निकालते टाइम डाल दिए। और ये नमक का पैकेट भी इसमें रख दूँगी, क्योंकि अभी नमक है डब्बे में। और ये बेसन का पैकेट भी इसमें रख दूँगी। तो दालें ही डाल लेते हैं, ये जितनी भी है हमारे पास में। ये वाइट दूधी की दाल काफ़ी टेस्टी बन गई और सबको पसंद आ रही, जो हमने कल बनाई थी। बच्चों से लेके घर से लेके बाहर तक, जिसे बोल ले तो। छोले तो कुछ पहले रखे हुए भी हैं, लेकिन मैंने और मंगा लिए, क्योंकि त्यौहार आ रहे ना अभी, तो ज़रूरत पड़ती रहे। और फिर हम लोगों का क्या होता है, महिलाओं का शाम को सोचती है सुबह के लिए, और सुबह को दोपहर को सोचती है शाम के लिए, तो वो सोचना पड़ता ही है। ये हो गए छोले। और एक डब्बा और खाली है, इसमें कर लेते हैं ये दाल। नहीं तो इनमें ना थैलों में सारों में चूहे होंगे सुबह तक, अगर अब ना निकाल दी। तो दालें वगैरह सारी ताजी डब्बों में, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी, क्योंकि ये मसालेदानी में है ना, तो ये मैंने पहले ही मंगवा कर रख ली। फिर यहाँ से अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती, तो इन्हें रख देते हैं इस कंटेनर में। और राजमा डालने के लिए मुझे डब्बा को देखना पड़ेगा, चलो इसे भी इसमें रख देते हैं। बाकी हो गया हमारा सामान सारा पैक, जितना भी एक्स्ट्रा है रख दिया। आज इसने अपनी मनपसंद ड्रेस पहनी है और कभी इसे उल्टी कर लेती है, कभी सीधी कर लेती है। और इसका मैं गुड्डा दिखा देती हूँ। ये है वो इसका गुड्डा खेलने वाला, जिसे हमें बड़ी ही चौकस रखना पड़ता है। ये कहीं भी जाए, घेर में या घर, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसे लेकर ये सोता है, इसे लेकर ये खेलता है। बाकी फोन और कंप्यूटर का जो है सब कुछ छूट गया है इनका। इसे मैं घेर में भी ले जाऊंगा अपने हाँ, अब इन दोनों का होने वाला है झगड़ा, और सुनील पापा को करना पड़ेगा इनके फैसला कौन क्या लेगा। और ये दोनों सोती है उनके पास में। ये देखो, इधर बैठा है अमित और ये कर रहा है व्लॉग एडिट। तो अमित पाल गडरिया को सब्सक्राइब करें। अमित है हमारे जेठ का लड़का, 5 बहन भाई हैं ये, और पूजा भी इसकी बहन है। और उधर बैठी है गुड्डू। आप सबका सपोर्ट और प्यार हमेशा बच्चों के ऊपर बना रहे।